नमस्ते विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे वैसे राजस्थान के लोक देवताओं में अपन ने पांचों पीर पढ़ लिए थे। और कल अपना था 6 नंबर पे तेजाजी महाराज के बारे में पढ़ लिए थे। अब अपने आज 7वें नंबर पे है राजस्थान के लोक देवताओं में देव नारायण जी, आसित भीलवाड़ा। आज अपन संपूर्ण जानकारी लेंगे। अब मुझे बताओ, देव नारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में आसित भीलवाड़ा में हुआ था। देव नारायण जी का जन्म पूछ ले कब हुआ था? 1243 ईस्वी में आसित नामक भीलवाड़ा स्थान पे हुआ था। भीलवाड़ा जिला था, स्थान आसित था। अब आपको पूछे कि इनके पिताजी का नाम क्या था? स्वाई जी भोज। और माता का नाम सेडू। और अब आपको पूछे कि बचपन में देव नारायण जी का बचपन में नाम क्या था? उदय सिंह जी था। क्या था? उदय सिंह जी था। और पत्नी का नाम क्या पूछे? पीपल दे। पीपल दे। और पूछे ये किसकी थी? नरेश जय सिंह जी की पुत्री थी। नरेश जय सिंह जी की पुत्री थी। अब मुझे बताओ, देव नारायण जी बागड़वत कुल के नागवंशीय गुर्जर थे। कैसे थे? नागवंशीय गुर्जर। अब पूछे गुर्जर समाज के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। अब पूछ ले कि ऐसे कौन से लोग देवता है जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है? देव नारायण जी। और ऐसे कौन से लोग देवता है जिन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? पाबूजी राठौर। ऐसे कौन से लोग देवता है जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है? वो है रामदेव जी। तो अपन ने ये अवतारों में पूछे तो आपको ये। और एक प्रश्न और भी था कि ऐसे कौन से लोग देवता है जिनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती? वो मेहा जी के। अब मुझे बताओ, गुर्जर जाति। अब बताओ, ये गुर्जर जाति के आराध्य देव है। और अब देखो फड़। अब मैंने आपको बताया था फड़ पूछे तो कि वैसे फड़ का कपड़ा तैयार शाहपुरा भीलवाड़ा में किया जाता है जोशी जाति के द्वारा। और उसमें भी प्रमुख पूछे तो लालजी जोशी द्वारा। ये तो अपने पढ़ा था। कुछ नहीं, फड़ एक कपड़ा होता है, उस पे रंगीन चित्र होते हैं और लोक देवताओं की जीवनी का अंकन किया गया है वहाँ। अब देखो, ये गुर्जर जाति के भोपे, और इसमें भी ये कुंवारे भोपे होते हैं, अनमेरिड भोपे होते हैं। इनके द्वारा ये बातचीत जाती है, मतलब पढ़ी जाती है, समझाई जाती है अपने। और वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग करते हैं? वाद्य यंत्र जंत्र करते हैं। अब सीधा पूछा जाता है कि एक जंत्र का अर्थ क्या है? एक जंत्र में 100 मंत्र होते हैं। कितने होते हैं? 100 मंत्र। और आपको पूछ ले के राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? तो पाबूजी राठौड़ की है। और राजस्थान में सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी, सबसे लंबी या सर्वाधिक चित्र जिस फड़ पे अंकित किए गए वो कौन सी है? देव नारायण जी की। किसकी है? देव नारायण जी की। और ये राजस्थान के प्रथम लोक देवता थे जो भारत सरकार मंत्रालय द्वारा 2011 में इन पर डाक टिकट जारी की गई थी। और 2nd नंबर पे अपने तेजाजी महाराज थे, अपन ने कल पढ़ा था। 2 सितंबर 1992 को इन पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। तो ये राजस्थान के प्रथम लोक देवता थे जिन पे क्या की थी? डाक टिकट जारी भारत सरकार द्वारा। और ये डाक टिकट कितनी थी? 5 रुपए की गई थी। कितनी? 5 रुपए की। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं। अब मुझे बताओ, अपन थोड़ा सा देव नारायण जी के मंदिर के बारे में पूछे कि देव नारायण जी का मुख्य मंदिर स्थल कौन सा है? तो आसित भीलवाड़ा में है। अब इन्हीं की प्रतिमा यही है। अब पूछते हैं कि प्रति वर्ष भाद्र शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। कई जगह भाद्र शुक्ल 6 से 7 तक इनका मेला भरता है। और एथोटिक बुक एनसीईआरटी में ये लिखा है भाद्र शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरता है। अब इस मंदिर की विशेषता है, इस मंदिर की विशेषता है कि इस देखो हर भगवान को अलग अलग भोग चढ़ाया जाता है, हैं? अब एक बताओ, इन देवताओं को प्रसाद के रूप में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। अब आपको पूछ ले कि राजस्थान में एकमात्र कैसे लोक देवता है जिनको प्रसाद के रूप में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं? वो देव नारायण जी है। और अब प्रतिमा, हर देव की अलग अलग प्रतिमा होती है। अपन ने पढ़ा, देखो तेजाजी महाराज की तो संगमर से बनी सांप की प्रतिमा है, या तेजाजी महाराज का खुद का चित्रण किया गया है, सांप ने उनके जीव पे डसा तो उनकी वो प्रतिमा है। पाबू जी की प्रतिमा अपन ने पढ़ी थी कि घोड़ी पर सवार है, बाईं ओर पाग झुकी हुई है। तो इनकी प्रतिमा की जगह क्या होती है? बड़ी ईंटों की पूजा होती है, बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। और इनके जो 2 पुत्र भी हुए, पुत्र और पुत्री, एक का नाम था बाला बाली, और ये इन्हीं की संतान थी। देवमाली अजमेर में पड़ता है और उन्होंने वहीं दे त्यागे। अब पूछ ले कि इनके पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? बाला बाली थे।
अब मुझे बताओ इनके अन्य मंदिरों पे भी अपन जाते हैं। अन्य मंदिर जैसे कहाँ, कौन कौन सी जगह देव नारायण जी के मंदिर है। रामदेव देवधाम, देवधाम कहाँ है, जोधपुरिया, जोधपुरिया में कहाँ है, नवाई टोंक में है, नवाई टोंक में, जो पहले जयपुर का हिस्सा था पुराने टाइम में। देवमाली अजमेर में है। और इन्हीं के, जब पूछ ले कि देव नारायण जी की समाधि कहाँ है, इन्होंने अपना प्राणों का त्याग कहाँ किया था, देवमाली में, देवमाली अजमेर में। अब देव डूंगरी पूछ ले कि देव डूंगरी की पहाड़ी चित्तौड़ में इनका मंदिर है। और इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। देखो, गुर्जर जाति इन्हें विष्णु का अवतार मानती है, और राज्य में क्रांति के जनक के रूप में भी माने जाते हैं, ईंटों के शाम के रूप में भी माने जाते हैं। अपन ने पढ़ा था इनके मंदिर में प्रतिमा की जगह बड़ी बड़ी ईंटें होती है और नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इन्हें चमत्कारी भी माना जाता है, इन्हें आयुर्वेद की ज्ञाता भी माना जाता है, इन्हें सिद्धि पुरुष के रूप में भी पूजा जाता है। अब अपन ने देव नारायण जी के बारे में अच्छा पढ़ा। अब 8वें नंबर पे अपने लोक देवता रहेंगे, उनके बारे में विस्तारित करेंगे। मैंने बोला था मैं राजस्थान के सभी लोक देवताओं का बारे में करवाऊंगा, और फिर अपन लोक देवियाँ पढ़ेंगे। उसके बाद अपन अलग अलग पूरी चित्रकला या कला संस्कृति में करवाऊंगा। और यदि आपको पसंद आता है तो आप आगे से आगे शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।